नमस्कार। राम राम भाई। भाई जैसा कि आपको पता है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हूँ, गवर्नमेंट आईटीआई में। तो रोज़ कोई ना कोई, रोज़ नहीं था, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उठका हुआ है। चाहे तो भाई क्लास के स्टूडेंट या कोई स्टाफ साथी या फिर समाज का कोई आदमी, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ज़रूर मेरे आगे आ गया है जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहूँ। तमाम तौर पर एक काम करूँ भाई, यो भगवान की दया से सोशल मीडिया का एक माध्यम हमें मिल रहा है, क्यों ना इसका एक अच्छा उपयोग कराया जा। तो मैं इसमें अपने अनुभव या अपने भाई जो भी पढ़ रखा है, जिसे भी हम टूटे फुटके हैं या भाई जिसे भी हम अध्ययन करने लग रहे हैं, आज भी करें अध्ययन, अध्यापन भी करें, अध्ययन भी करें, तो उस हिसाब से भाई जैसा भी छोटा मोटा ज्ञान है तो वो भाई हमें अपने वीडियो के ज़रिए उसने बच्चों को भी बताते हैं, और भाई और भी कोई भाई जानना चाहो उसने भी पता चल जाए। ठीक है भाई, मुद्दे पर हूँ भाई। एक इस समाज का ला लो, इस देश का ला लो, इस दुनिया का ला लो, बहुत बड़ा मुद्दा जो बार बार आज से नहीं कई हजारों सालों से जो है ना गले की फांस बन रहा है, मैं तेन कहूँगा इस दुनिया की, वो क्या है? वो भाई जात और धर्म का मुद्दा। हर कोई जात का अपने आप ने भाई ताकतवर दिखावा है, अपने आप ने बहुत बड़ा बलवान सूरवीर दिखावा है आज के दिन। अन्य धर्म का भाई एक दूसरे अपने आप ने बहुत बढ़िया धर्म वाला मान रहे बताओ है भाई, हमारा धर्म तो सब तो बढ़िया है, हमारी जात सब तो बढ़िया है। यो ट्रेंड बहुत घना चल रहा है, चाहे आम दुनिया में ला लो, चाहे कई ला लो। चलो भाई इस पर फिर आगे बात करता हूँ भाई। अगर मैं बात करूँ हिंदू धर्म की, क्योंकि भाई सनातन धर्म ला लो, हिंदू धर्म ला लो, इसमें हम पैदा हो रहे हैं, तो मैं नहीं सका थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, जैसा भी ज्ञान है, यानी इससे का ज़्यादा ज्ञान है और धर्मा के मुकाबले, ठीक है। उनका ही पढ़ाई कर रखी है भाई, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता कर रखा है, उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है भाई। चलो ये बात करूँ मैं कि भाई अपने अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे कि हर धर्म में जाती हैं तो हिंदू धर्म में भी जातियाँ हैं, ठीक है भाई। तो यड़ की है भाई, यड़ कोई तो मन है भाई हनुमान भगवान ने, कोई राम भगवान ने, 33 कोटि के देवी देवता हैं सनातन में, सनातन धर्म में। तो भाई वे 33 कोटि में जितने भी देवता हैं उनने कोई किसी ने मानना, कोई किसी ने मानना है, ठीक है भाई। आर्य समाजी हैं जो, वे भाई अपने कर्म ने भगवान मानना है। जहाँ से मैं आऊँ हरियाणा थे, जड़ा आर्य समाजी हूँ तो वे हिंदू है, मतलब हिंदू ही लिखा, जो बौद्ध हैं वे अपने आप ने तो हिंदू ही लिखा कागजा मत है, लेकिन अगर वे सामाजिक तौर पर बात करें तो वे अपने आप ने बौद्ध बताओ हैं। तो नहीं वे जड़े भी भाई हरियाणा में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वैसे तो वे हिंदू ही लिखा कागजा में, लेकिन जो है वे अपने आप ने आर्य समाजी बताओ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई मैं भी आर्य समाज से बहुत प्रभावित हूँ और कितना कितना फॉलो भी करूँ, ठीक है भाई। चलो आगे बताता हूँ भाई। आर्य सामाजिक कर्म ने भगवान बताओ हैं, यानी कर्म ने सब सर्वशक्तिमान बताओ हैं भाई। आदिवासी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सबकी 100% की बात नहीं कर रहा, अधिकांश की बात कर रहा हूँ। आदिवासी हैं वे प्रकृति ने सब कुछ, प्रकृति ने मतलब सर्वशक्तिमान बताओ हैं, यानी भगवान बताओ हैं। मैं अगर भगवान शब्द नहीं यूज करूँ भाई। जो मुस्लिम है वे अल्लाह ने भगवान बताओ हैं। जो भाई सिख हैं वे गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव या जो गुरु हुए हैं, गुरु अपने जो हुए हैं जो है ना, उन जो है भगवान बताओ हैं भाई। जो ईसाई हैं वे जो है जीसस क्राइस्ट है जो, उसने भगवान बताओ हैं भाई। जो क्या नाम है, जो अपने बौद्ध हैं वे भाई माता बुद्ध ने भगवान बताओ हैं। जैन है वे महावीर जो महावीर भगवान है उनने भगवान बताओ हैं। यानी कहने का मतलब अलग अलग समूह, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भगवान बटे हुए हैं लोगों के। कोई नास्तिक है भाई जो क्या इन्हें मानता ही नहीं, ठीक है, वो मैं हूँ भगवान, ठीक है, वे अपने अपन देवता के हैं, अपने अपन भगवान के हैं। बहुत से भाई जो मान लो मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूँ व्यक्तिगत तौर पे, तो भाई मैं किसी भी, मेरा जो मानना है व्यक्तिगत मेरी जो सोच है, मैं ये मानता हूँ कि भाई कोई शक्ति तो है जो इस सारी प्रकृति ने चला रही है,
जो लेखा जोखा रख रही है, जो मृत्यु करे है, या भाई जो पैदा करे है, या जो इस जीवन ने निर्धारित करे भाई कित पैदा हो रहा कित मरिया। ठीक है, कोई आदमी 10 साल का ही बीमार हो रहा है, कोई 90 साल का ही बीमार नहीं हो रहा, कोई भाई अमीर घर में पैदा हो रहा है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई विकलांग पैदा हो रहा है, कोई 6.5 फुट का पैदा हो रहा है, यानी मतलब 6.5 फुट का मतलब जवान नीम हो रहा है। ठीक है, यानी ऐसे घर में पैदा हो रहा है जो दबंग घर है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई। किसी फिजिकली सी है जो भाई 4 फुट का है, कोई साहब 7 फुट का है। तो ये जो मामले हैं, कोई थोड़ी मेहनत करते भाई कामयाब हो गया, एक ना कभी छक्का हंगाला लिया वो कामयाब नहीं हो पा रहा। तो ये कितने कितने कोई ना कोई शक्ति है भाई जो इस सारी चीज़ ने लेखा जोखा रखा है, जो इस सारी चीज़ ने देखा है। मैं यह चीज़ मानूँ, लेकिन मैं ये भी मानूँ कि भाई उसका कोई आकार या उसका कोई नाम नहीं है जो मैं मानूँ। ठीक है, शक्ति है लेकिन वह किसी ने देख नहीं रखी, और वह किसी ने उसका नाम नहीं बेरा। ठीक है, तो वह शक्ति जो हो वह अपना उसका जब उसने किसी की मदद करनी हो है तो वह इंसान के रूप में मतलब दूसरे आदमी की मदद करे है। ठीक है, तो चलो भाई मेरा जो मानना था वो मैंने बताया। ठीक है भाई, तो इसमें भांति भांति लोग हैं भाई, और भांति भांति समूह है, भांति भांति जातियाँ हैं, और भाई भांति भांति धर्म है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना मामला है। कोई क्या इन्हें श्रेष्ठ मानना, कोई क्या इन्हें श्रेष्ठ मानना है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत या आस्था की बात है। ठीक है, ये अपनी, और इसमें कोई गलती भी बात है ना भाई, सबकी होनी भी चाहिए, कोई खास बात नहीं। ठीक है भाई, जिसने जो मानना चाहो है वो मान सके भाई। बहुत से जो गांव में जो खेड़े हुए इन्हें भगवान मानने हैं, बहुत से अपने जो पितर हैं उन्हें भगवान मानना है, बहुत से अपने माँ बाप ने भगवान मानना है, बहुत से अपने बड़े बुजुर्गों ने भगवान मानना है, बहुत से अपने गाँव वाले ने भगवान मानना। यानी समझ गए भाई, मैं इसने बात नहीं कितना एक बता लूँ। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होगे तुम। तो भाई वो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, और वो सब आज़ाद हैं, कोई भी कुछ भी मान सके। ठीक है, दिक्कत भाई कद का आवे है, दिक्कत जब आवे है आप अपनी इच्छा तो किसी ही भगवान न मानो, अपने धर्म न सब ऊपर मानो, अपने भगवान न सब ऊपर मानो, अपनी जात न सब ऊपर मानो, अपने खानदान न सब ऊपर मानो, अपने गोत न सब ऊपर मानो, चाहे कुछ भी मानो। ठीक है, अपने आप न चाहे तुर्म खा मानो, तुम कोई दिक्कत नहीं, अपनी चीज़ा न सब तो ऊपर मानो, सब तो बढ़िया मानो, सब तो लाजवाब मानो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं भाई, मानो। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है आज के दिन में? दिक्कत यह आ रही है भाई कि अपने समाज के बारे में, अपनी जात के बारे में, अपने खानदान के बारे में, ठीक है, अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में, ठीक है, बड़ाई करो, कोई बात को नहीं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी उनकी भाई उत्थान करो, उनकी और थमना, जो भी अच्छा करना, जो भी कुछ करना तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कद आवा है, दिक्कत जब आओ भाई जब हम दूसरी किसी जात के ऊपर है, दूसरे किसी के मन और भगवान के ऊपर है, दूसरे किसी आस्था के ऊपर है, दूसरे किसी परिवार के ऊपर, दूसरे किसी के बड्डे के ऊपर है, दूसरे किसी एक जात के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर है, किसी गोत के ऊपर, किसी खान परिवार के ऊपर है, किसी की बहन बेटी के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर है। जब तुम टिप्पणी करो हो बुरी, जब किसी ने नीचा दिखाओ, किसी के बारे में गलत बोलो, मैं तो न्यू कर दूंगा, मैं तो लात मार दूंगा, मैं ठोकर मार दूंगा, दिक्कत जब आओ भाई, ठीक है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी दूसरे के भगवान के बारे में, उसकी जात के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में, उसकी बहन बेटी के बारे में, या उसकी किसी भी आस्था के बारे में, ठीक है, वो चाहे भाई डले ना भगवान मान रहा, तन्न के मतलब उससे तू जब थम उसके बारे में जब गलत टिप्पणी करो हो, जब उसके बारे में थम अनाप शनाप बोलो हो, जब उसके बारे में थम गलत वचन काटो अपने मुंह है, दिक्कत समाज में जब आओ है। ठीक है भाई, तुमने कोई अधिकार नहीं, अगर तुमने नहीं पसंद है, अगर वो इंसान पसंद नहीं, उसकी आस्था पसंद नहीं, उसका भगवान पसंद नहीं, उसका और कुछ पसंद नहीं, तो उससे दूरी बना लो भाई, उसके बारे में बात करना बंद कर दो, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ। या अपने परिवार ने दूर रखो, या अपने समाज ने दूर रखो, या अपनी जात ने दूर रखो, यानी दूरी बनानी है, थमना है। ठीक है, थम के करो, थम उसके दूसरे के बारे में बुरा भला कहने लग जाओ, बुरा भला कहोगे तो फिर क्या होगा, गंद थम किसे कहने भगाओगे तो अगला ही भगाओगा, तो गंद फैल लगा, तो और बुत्ती गंद फैल लगा। अपने समाज के उत्थान के बारे में सोचो, अपने बारे जात, अपने गोत, अपना परिवार, खानदान जो भी है, उसके उत्थान के बारे में सोचो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तरक्की करो, कुछ भी करो,
लेकिन दूसरे के बारे में तुम टिप्पणी करो, बकवास करो, उनके बारे में, उनके आस्ते बारे में कुछ भी गलत बोलो, मैं तो न्यू लात मार दूंगा, मैं तो न्यू टकरा जाऊंगा, मैं तो तोप चला दूंगा, धरती पलट दूंगा, पानी मांग ले, ये जो वही हथ की बकवास है भाई, ठीक है, ये मत करो। हमने ना इच्छा था, हम अपने दूर रखो भाई, अपने आप ने दूर रखो, अपने परिवार ने दूर रखो, ठीक है। अगला थारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, उन्हें मना कर दो भाई, मेरी आस्था कौन है, मेरे दूर रहे, ठीक है, वो दूर हो जाएगा। कहने का मतलब दूरी बना लो। हमने क्या मतलब, थम दिक्कत जब आओ भाई समाज में, जब तुम दूसरे के बारे में गलत टिप्पणी करो, और वो भी जब तुमने उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं, सुनी सुनाई बात सुनी तुमने और तुमने उसके बारे में टिप्पणी कर दी। इब मैं एक एग्जाम्पल दूं भाई, न्यू तो अगर मैं बताऊंगा तो भाई एक दिन पूरा लग जाएगा बताना मैं सारी बात। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से दूंगा ताकि यह घनी लंबी वीडियो ना बने। समझदार नहीं सारा काफी हो भाई, और जिन्हें ना समझनी जी के मन में कटुता भरी है दूसरी कास्ट के बारे में, दूसरी धर्म के बारे में, दूसरे के भगवान के बारे में, या जो भी है, तो भाई जिसके मन में कट्टरता भरी है, जिसके दिमाग में गोबर भरा है, जिन्हें नफरत फैलानी है, गंद फैलाना है, कट्टरवाद फैलाना है, तो भाई उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सार्थक मतलब जो है ना तथ्य सहित बात करता हूँ करूँ भाई, वो अब बताने लग रहा हूँ। अगर भाई जो है तुमने ये भी इसमें बात आओ है कि भाई अच्छा एक बात हमने सुनी होगी भाई, ब्राह्मण के बारे में एक बात कह दें, या राजपूता के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, या हर एक जाति के बारे में हर दूसरा कोई गलत टिप्पणी कर लग रहा है आज के दिन। ये मान लो मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जो ब्राह्मण के बारे में कहते हैं कि भाई ये तो भिखमंगे हैं, ठीक है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, मतलब कि एग्जाम्पल उठाया मैंने, मैं तो और भी कष्ट के बारे में बता सकूँ, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ब्राह्मण जाति की, ठीक है, उसके बारे में आमतौर पर यह बात कहें वो भिखमंगे हैं। जब तुम यह बात कह सको हो किसी कोई भी जाति वाला, कोई भी धर्म वाला, कोई भी खानदान वाला दूसरे के बारे में जब टिप्पणी कर सके है, जो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर जो ब्राह्मण बने भाई भिखमंगे हैं, जब तुम यह टिप्पणी कर सको हो, जब इस वर्ल्ड में जितने भी ब्राह्मण जाति में पैदा हो रहे हैं ना लोग, जितने भी ये पूरे वर्ल्ड में रहे हैं, सारे के सारे थारे दौरा भीख मांग कर जा रहे हो ना, तेरे दौरा है, ठीक है। जब समझ गए मेरी बात ने, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्राह्मण जाति में पैदा हो रहे हैं लोग, और वे सारे के सारे तेरे ते अकेले इंडिविजुअल तब भीख मांग कर जा रही है ना, जब तू न भिखारी का इसका है, वो भिखारी है मेरे तो भीख मांग कर जा रहा है, ठीक है। एक आदमी ने कुछ तेरे से मांगा है, तेरा इंडिविजुअल का मैटर है, व्यक्तिगत मामला है, तो तू एक आदमी ने या 5 आदमी या ग्रुप ने अगर कुछ तरीके कर दिया ना, तो तू पूरी जात के पूरे लोग नहीं कह सकता, ठीक है। ये जो मान ले भाई एग्जाम्पल मैं दूसरा दूं, ये भी मान ले सिसाना है अपना धर्मार्थ का उसाड़ा है, उसके जितने भी प्रधान है यानी 90% भाई जाट जाति के, हिंदू जाट जाति है, ठीक है। ये नारायणाश्रम है, ठीक है, उनमें अधिकांश जो हैं यानी कि उसके जो ट्रस्ट बन रही है उनमें जाट जाती है। और भांति भांति प्रकार के ट्रस्ट हैं यार, मैं किस किस का बताऊँ, हिंदुस्तान में लाखों ट्रस्ट होंगे, उनमें हर एक जाति का आदमी बना रहा है ट्रस्ट, हर धर्म का आदमी ट्रस्ट बना रहे हैं। वे बस चंदा ही मांगे हैं, वो मान ले मेरा चंदा मांगी, ठीक है, मांग के भी गए थे, ले के भी गए थे, ठीक है, और तकरीबन हर साल लेकर जहाँ वे सारे मांगे हैं। तो क्या मैं उन आदमियों की वे मेरे चंदा ले गए, तो मैं उनकी वजह से पूरी हिंदू जाट जाति ने चंदा मांगनी कह दूँ? है भाई, बहुत गलत बात है, नहीं कह सकता। तो कहने मतलब भाई हमने टिप्पणी केवल जब करनी चाहिए जब उस समाज के, उस जाति के, उस धर्म के सारे लोग, पूरे के पूरे टोटल लोग जब मेरे तय वह चीज़ कर गए हो, जब मैं पूरी जाति ने कह सकूँ, ना कि किसी एक आदमी ने, 2 आदमी ने या 5-10 आदमी ने कुछ कर दिया, ठीक है, उसके बेस पर मैं पूरी जाति ने या पूरे धर्म ने कुछ कह दूँ, तो भाई फिर मैं मूर्ख हूँ, ठीक है। आओ समझ बात भाई, या मैं सब तय कहने लग रहा हूँ, हर जाति हर धर्म के आदमी ने यह बात मैं कहने लग रहा हूँ। तो भाई किसी के बारे में टिप्पणी करने से पहले सोचा करो। हम जब एक आंगली किसी कहने करो तो 3 आंगली थारे कहूँ, ठीक है। और अगला भी कैस कहे है, जब थम अगले ने कैस को अगले ने भी गाड़ देनी आओ, सब कुछ आओ अगले ने, लेकिन वो समझदार है, वो नहीं बोल रहा, तू मूर्ख है, वो नहीं देखने लग रहा है, अच्छा मूर्ख से
ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हो भाई, बहुत से मैं देखूँ बहुत से हिंदू मुसलमाना नगाड़ बक्कल आ रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं ने बक्कल आ रहे हैं भाई, जाट राजपूता ने बक्कल आ रहे हैं, राजपूत जाटा ने बक्कल आ रहे हैं, ब्राह्मण दलिता ने बक्कल आ रहे, दलित ब्राह्मण बक्कल आ रहे, यानी सब एक दूसरे ने गाड़ बक्कना लग रहे हैं। मैंने कहूँ भाई थम एक दूसरे ने गाड़ क्यों बक्को, दूसरे थमने दूसरे का मतलब की है भाई। सारी की सारी जातियां, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कट्टर लोग भी हैं और सेकुलर लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। थमने जो बुरा लगा उससे दूरी बना लो, जिस चीज़ से थमने दुख पे पहुंचता उससे दूरी बना लो भाई। थमने जरूरी है कि उसके मामले में टांग अड़ाने की, थमने उसका वो वही हथ की उस तक खगने की क्या जरूरत है भाई, दूर रहो। इंडिविजुअल थारे तो को बहस कर रहा है, थारे गेल को गिल्ला पड़ रहा है, तो उस इंडिविजुअल ने मानो था मैं ना, क्योंकि पूरी जात न गाड़ बकोगी। ठीक है, थारा व्यक्तिगत मामला भाई, व्यक्तिगत ही रखो उसने, पूरी जाति या पूरे धर्म पर मत लेकर जाओ उन्हें, उसमें गंदा फैला और कुछ ना होता। ठीक है, जित उनकी मेजोरिटी है वे थम नगाड़ बकेंगे, जित थारी मेजोरिटी है थम उन नगाड़ बकोगे। सारा मामला यो कम जनसंख्या और बहु जनसंख्या का है। जित जनसंख्या जिनकी जिस क्षेत्र में ज्यादा है वो अपने बुद्धि ने जो थोड़ी जनसंख्या है उन्हें खावे है, यह पूरी दुनिया का यो मामला है। तो भाई ये बात है। दूसरी बात है, अच्छा कौन और बुरा कौन, सब अपने आप में अच्छा मानना है, सब अपने आप में देवता मानना है, सब अपने आप में तुर्रम खा मानना है। ठीक है, कोई अपने आप में घाट ना मानता भाई, ना कोई आदमी का घाट मानता, ना कोई जात वाला घाट मानता, ना कोई धर्म वाला घाट मानता, सब अपने आप में इंडी मानना भाई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी नजर में कौन भाई अच्छा है, मेरी नजर में कौन योद्धा है, मेरी नजर में कौन सही आत्मा का है, कौन सही है। तो भाई यह बात किसी ज्यादातर धर्म पर ना डिपेंड करती, ना किसी गोत्र किसी खानदान पर डिपेंड करती। ठीक है, कोई नहीं जब मैं इस जात में पैदा हो गया तो मैं सूरवीर हूँ, मतलब क्षत्रिय राजा ब्राह्मण हो गया, मैं ना मानता भाई। ठीक है, कोई किसी जात में पैदा हो गए, किसी धर्म में पैदा हो गए, किसी खानदान में पैदा हो गए, गोत्र में पैदा हो गए, अपने आप को मैं सूरवीर पैदा हो गया और मैं तो बहुत बढ़िया पैदा हो गया और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, अपने मुंह तो भाई अपनी बड़ाई कर कोई फायदा ना है। आगे बात समझ में, अपने मुंह तो सब बड़ाई करें। सूरकार मलोटा वो भी अपने आप में सूरवीर मान रहे हैं, वो भी अपने आप में किंग कोंग मान रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया मान रहे हैं। तो भाई छोड़ दो इस बात ने, झुंड में बैठ के चार जने हम अपनी गोत की, अपनी जात की, अपनी खानदान के हम बैठ के अपने आप में सब अपने आप में छतरी मानना भाई, अपने आप में बहुत बढ़िया मानना है। ठीक है, बढ़िया कौन है भाई, बढ़िया वो है, सुन लो ही ध्यान से, जो दूसरे की बाण बेटी ना तक ना देख ना घूरे, ना जो दूसरे की बाण बेटी या इंसान या जात या किसी धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी करे, ना किसी परिवार के बारे में कोई गलत टिप्पणी करे। ठीक है, जो ना किसी इंसान का बुरा मन में सोचे, ना किसी का बुरा करे, ना अपने मुंह तक किसी के बारे में गलत बोले। ठीक है, किसी इंडिविजुअल ने किसी व्यक्तिगत ने थारी गल को गलत कर रखा है उसके बारे में थमको सोब है, और जिसने थारे बारे में कुछ गलत नहीं कर रखा, ठीक है, खाली जलन के मारे ईर्ष्या के मारे किसी के बारे में गलत थम अगर बोल रहे हो तो भाई थारे तो गंदा आदमी कोई है नहीं। ठीक है, थम किसी कम जनसंख्या वाले ने, किसी शरीफ ने, किसी अकेले ने, किसी बुद्धि ने देख कर न शमशेर बन रहे हो, किसी ने खाम खा गाड़ी बक रहे हो, किसी निर्दोष ने सता रहे हो, किसी निर्दोष ने परेशान कर रहे हो, किसी के साथ तुम जुल्म कर रहे हो। ठीक है, किसी ने वही तुम परेशान कर रहे हो, कटमा बोली मार रहे हो, या अन्य उसके पीठ पीछे उसके बारे में, उसकी जात के बारे में, उसके खानदानी परिवार के बारे में, धर्म के बारे में, उसके भगवान के बारे में, उसकी आस्था के बारे में, या अन्य किसी भी वजह है तुम किसी आदमी की उसके पीठ पीछे या उसकी आगे उसकी बुराई कर रही हो, तो भाई थम ना हो पुछड़ भी, थम हो जीरो। ठीक है भाई, एंडी आदमी, खानदानी आदमी, इंसानियत वाला आदमी जो है भाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अच्छे के बारे में बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा, सबके भले की बात करेगा, पॉजिटिव एनर्जी रखेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा, दुश्मन का भी अच्छा करने की कोशिश करेगा, सबका अच्छा करने की सोचेगा, समाज में अच्छा ही फैलाने की कोशिश करेगा, सबकी आस्था का सम्मान करेगा, सब जातियों का सम्मान करेगा, सब धर्म का, सब परिवार का, सबकी बाण बेटी का, सब इंसान का वो सम्मान करेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करे, कोई वो कुछ कह रहा है तो उसकी आमा नहीं मिलावे भाई। जो नेक नीति करेगा, न्याय की बात करेगा, जो सही बात है निष्पक्ष होगा, कति जमा उसका फैसला करेगा, निष्पक्ष होगा, अपनी बात कहेगा, जो भाई झूठी गवाही नहीं देवे, सच्चाई बात कहेगा, सच्चाई पर खड़ा रहेगा,
जो भाई बुरे आदमी है चाहे कितने भी ताकतवर हो उनकी खिलाफत करने की हिम्मत रखेगा और भाई कमज़ोर का सच्चाई का साथ देगा। जो नरम आदमी का, शरीफ आदमी का और भाई निर्दोष आदमी का जो साथ देगा उसका उसकी मदद करेगा। भाई मेरी नजर मत उस तक बढ़िया जात वाला, उस तक बढ़िया धर्म वाला और उस तक बढ़िया भगवान माननीय मेरी नजर में कोई को नहीं भाई। और ना तो भाई अपना झंडा तो सब ठाए आंडा अपने आप ने एंडी सब अपने आप ने कई आंडे हैं न्यू अपने मुंह तो अपनी तारीफ करे तो भाई कुछ ना हो। आओ समझ बात मजा जब है भाई जब सारी दुनिया थारी तारीफ करे और थम दुनिया की तारीफ करो। दूसरे ने नीचा दिखा गए थम मान नहीं बन सकते भाई। दूसरे ने बकवास करके दूसरे के बारे में थम मान नहीं बन सकते भाई। ठीक है, दूसरे का सम्मान करना सीखो जब थारा सम्मान होगा। और एक्चुअल में जब तुम दूसरे का सम्मान करोगे ना जब थारा सम्मान होगा। रही बात है दूसरी, कोई थारे बारे में कुछ कह रहा है, थारी जात के बारे में, थारे धर्म के बारे में, थारे बारे में कोई गलत कर रहा है, इग्नोर करो भाई। ठीक है, इग्नोर करो। और उस जो न्यू मानो कीड़े मकोड़े हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, गंद मंडला मत मारो। उन तक बहस करने में अपनी एनर्जी मतलब एनर्जी मत खराब करो। दुश्मन तक लड़ने में अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना समय खराब मत करो। अपनी तरक्की के बारे में सोचो भाई, अपने परिवार के उत्थान के बारे में सोचो। अपनी जात धर्म, अगर गोत या अपने समाज या अपनी पूरी दुनिया को अगर तुम इंसानियत, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति, अगर तुम वाक्य में इंसान हो ना और अच्छे इंसान हो तो भाई किसी के बारे में गलत मत करो, गलत मत कहो, गलत मत सोचो। सबकी बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। अगर तुमने कोई गलत लग रहा है उससे दूरी बना लो, सीधी बात है भाई। ठीक है भाई, तो मैं बार बार मैं कोई बात रिपीट नहीं करना चाहता भाई। समझदार नहीं सारा काफी हो भाई, मैंने बतेरी बात कह दी। ठीक है, तो भाई अच्छा ही फैलाओगे, अच्छा ही मिलेगी। हाँ, इंडिविजुअल कोई बार बार तुमने परेशान कर रहा है तो उस इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल गल मैटर रखो भाई। ठीक है, उस पूरी जात ने, उस पूरे खानदान ने या पूरे के पूरे गोत ने या पूरे धर्म ने मत बदनाम करो या उसके बारे में गलत टिप्पणी मत करो। और थारी ईर्ष्या है, थारा कोई किसी प्रकार का दर्द हो रहा है किसी चीज़ से, तरक्की देख का अगले या कुछ भी है XYZ, तो भाई उसका इलाज किससे दो रखो ने, वो तो मरे थारा पेंडा छुटेगा भाई। ठीक है, इस चीज़ का कोई इलाज हो ना भाई। कट्टरता ने कितनी बढ़ा लो, नफरत फैलाओगे नफरत मिल लगी भाई। ठीक है, मरे यो है ना कोई लोहे का नहीं है, सारे न्यू हाड़ मास खून के हैं। आई बात समझ में। और भाई सुन ले, कश्मीर में जाओगे मुसलमान अपने आप ने इंडी माने हैं, हरियाणा में भाई जाट अपने आप ने इंडी माने हैं, उत्तर प्रदेश में भाई राजपूत यादव ब्राह्मण अपने आप ने इंडी माने हैं, किधर गुज्जर यादव, यानी कहने मतलब किधर दलित भाई सारे गए जित जनसंख्या में जो ज़्यादा है। ठीक है, किधर भाई पंजाब में ला लो सिख इंडी माने हैं, भाई केरल में चले जाओ, भाई झारखंड में चले जाओ क्रिश्चियन अपने आप ने इंडी माना, गोवा में ला चल लो। यानी मैं यार बार बार और घड़ी नहीं कहना चाहता, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कोई भी अपने आप ने जो सूरवीर मान रहा ना भाई, तो कितने इसी जगह जाकर देख लो जित थारी जात का, थारे कुणबे का, खानदान का, ठीक है, या थारे गोत का कोई ना हो, किसी इसी जगह चले जाओ जित दूसरे धर्म के ज़्यादा रहते हूँ या दूसरी जात के ज़्यादा रहते हूँ, उड़ जाकर सूरवीर पाक के देख लो, तुमने अपनी असलियत वेरा लाग जाएगी। ठीक है भाई, तो झुंड में रह गए कितने एक क्षेत्र में किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, उड़ा सब अपने आप ने भाई सूरवीर मानना है। ठीक है, थारे खुद के मानने तो कुछ ना हो। ठीक है, जब यह प्रकृति तुमने मानेगी ना, जब यह सारी दुनिया तुमने मानेगी, ठीक है, और जब तुम मानने जाओगे, भला करो जब मानने जाओगे। ठीक है भाई, राम राम।